फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का और पूरे भारत की आंगनबाड़ी वर्कर्स का इस नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, मैं फिर से कहूंगा कि आप बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी सेविका है इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत सरकार का सख्त निर्देश है, नोटिफिकेशन है पूरे भारत के हर एक आंगनबाड़ी वर्कर के लिए, सेविका के लिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर THR का वितरण करना है। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से जो है पहले फोटो क्लिक करके उस लाभार्थी का KYC करना है और साथ में उसको लिए जो है बाद में THR का OTP जाएगा तो भर करके आपको प्रक्रिया पूरी करनी है, प्रोसेस पूरी करनी है। लेकिन प्रॉब्लम जो है ये आ रही है कि पिछले महीने कई लोगों ने लाभार्थियों को THR का वितरण तो किया था, अच्छी बात है। मान के चलिए किसी केंद्र पर 50 लाभार्थी रजिस्टर्ड थे, बड़ी मुश्किल से सेविकाओं ने प्रयास करके किसी केंद्र पर 15, कहीं पर 20, कहीं पर 30-40 की संख्या में भी FRS किया है, यानी कम ज्यादा हर जगह काम हुआ है। सेविकाओं को ऐसा लग रहा था कि पिछले महीने जिन लोगों का फोटो क्लिक हो गया, इस महीने फोटो क्लिक नहीं होगा, सिर्फ 4 डिजिट का THR OTP जाने से काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि फोटो मिसमैच। देखिए, फोटो मिसमैच की क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। फोटो मिसमैच के संबंध में आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल पर ही आपको वीडियो मिल जाएगा, 1-2 दिन पहले डाली गई है। इसके अलावा जो है आंगनबाड़ी केंद्र में जो है पोषण ट्रैकर ऐप के 23.5 अपडेट में जो है एक लाभार्थी को, जी हाँ, लाभार्थी के बारे में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों वाली कैटेगरी में जो है अगर उनको आप रजिस्टर करते हैं तो अब 3 ऑप्शन दिया गया है। या तो आप माँ के आधार से रजिस्टर कर सकते हैं, या तो आप पिता के आधार से रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप उसके गार्जियन के आधार से रजिस्टर कर सकते हैं। गार्जियन का मतलब क्या है और रजिस्टर कैसे करना है, इसका वीडियो मेरे नए वाले चैनल पर भी 2 दिन पहले अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर वो बताने वाला हूँ कि आखिर जो है एक लाभार्थी का जो है आप FRS करते हुए KYC से THR वितरण करने का जो 3 तरीका आधार नंबर से वो आप कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और FRS THR के संबंध में कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो नीचे भी लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है उसी लाभार्थी का फोटो क्लिक कीजिए, KYC कंप्लीट कीजिए जिस लाभार्थी का आधार नंबर आपने जो है लाभार्थी को ऐड करते समय डाला हुआ था। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आपने आज से 4 महीने 6 महीने पहले रजिस्टर किया हुआ था, तो आपने उसकी माँ का आधार कार्ड नंबर डाला हुआ था। क्योंकि जनरली होता क्या है कि सभी लोग माता का आधार नंबर ही प्रेफर करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में जो मदर का आधार नंबर आता है। तो आपने रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन अभी क्या है कि पिछले महीने आपने अप्रैल में THR का वितरण किया तो वहां पर आपने माँ का आधार का, माफ कीजिएगा, माता का फोटो क्लिक नहीं करके उनके हस्बैंड के या फिर उनके घर के सदस्य का फोटो क्लिक करके KYC कंप्लीट तो कर दिया, THR दे दिया, लेकिन इस महीने फोटो मिसमैच का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक सोल्यूशन, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि लाभार्थी को माइग्रेट आउट करके जो है आप फिर से लाभार्थी को ऐड कीजिए। लाभार्थी में आपको इस बार उसी आधार नंबर को ऐड करना है जो लाभार्थी स्वयं आपके केंद्र पर आ सके। मान के चलिए कि बच्चे की माँ अगर केंद्र पर नहीं आ सकती है या नहीं आती है, तो अगर पिता का आधार नंबर उनके मोबाइल नंबर से लिंक है और OTP मिल जाएगा तो आप उनके नंबर को, उनके आधार नंबर को उस बच्चे के साथ रजिस्टर कर दीजिए। आपको किसी भी लाभार्थी को सबसे पहले यही पूछना है कि वही आधार नंबर आप दीजिए जो मोबाइल नंबर से लिंक हो और साथ में वो व्यक्ति केंद्र पर आकर स्वयं पोषाहार ले जाए, ताकि फेस ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम या मिसमैच की प्रॉब्लम हमेशा नहीं आए। तो ये एक सोल्यूशन है। अगर महिला जो है, माता जो है वो आ सकती है तो उनका आधार नंबर दे सकते हैं। अगर पिता का आधार नंबर उनके मोबाइल नंबर से लिंक है और पिता आ सकते हैं और OTP दे सकते हैं तो आप उनका नंबर जो है आधार नंबर से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके अलावा अगर माता या पिता कोई भी नहीं है या आधार नंबर नहीं है या OTP नहीं मिल पा रहा है तो वैसे अभिभावक जो उनके देख रेख में बच्चे रहते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, भाई बहन हो, उनके आधार से भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये तीसरा और लास्ट ऑप्शन है, आप ज्यादा प्रयास ये कीजिए कि बच्चे को रजिस्टर करना है तो माता के आधार से या पिता के आधार से रजिस्टर कीजिए। लेकिन ये कंफर्म और क्लियर कर लीजिए कि जिनके नाम से आप उसे जोड़ रहे हैं वो केंद्र पर THR लेने आए और फोटो क्लिक करवाए और KYC कंप्लीट करवाए। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको ऐसी आ रही है तो आप माइग्रेट आउट करके जो है फिर से उसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
अगर आप सुबह में लाभार्थी को माइग्रेट आउट करते हैं और फिर से नए वाले आधार से उसको जोड़ते हैं तो कम से कम 10 घंटे का समय जो है लग जाता है लाभार्थी को लिस्ट में आने का। और आने के बाद आपको 2-3 प्रोसेस और करना होता है। आपको वो मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी मांग के मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा जिसको आपने फिर से माइग्रेट आउट करके नए वाले आधार से जोड़ा है। इसके अलावा जो है उसका जीएमडी आपको उसी दिन दिखाने लगेगा, तो जीएमडी भी पूरा करना होगा। होम विजिट भी आगे पीछे हो सकता है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। तो अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो आप ये माइग्रेट आउट करके नया वाला आधार से जो आ सकते हैं उनका जोड़ सकते हैं। अन्यथा जो है आप उन्हीं को बुलाइए जिनको THR दिया जा सके और जिनका FRS इनके आधार से किया जा सके। उम्मीद करूंगा कि तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है जिसमें अभिभावक का आधार है उसको आप सबसे लास्ट में यूज कीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा। माता या पिता के आधार से ही सारा काम कीजिए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।